हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 5 और ये सभी के सभी जो हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं हिस्ट्री के। चलिए करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर है 127। द मराठा वर डिफीटेड एट द पानीपत बिकॉज। जो मराठे हैं वो पानीपत की लड़ाई क्यों हार गए थे, क्वेश्चन ये है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए पानीपत की लड़ाई कब हुई थी, 1761 के अंदर, ठीक है। और जो मुस्लिम आर्मी थी मराठों से काफ़ी ज़्यादा या काफ़ी गुना कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। और उनके पास एडवांस वेपन्स थे, ठीक है। और सबसे मेन बात है स्ट्रेंथ, राइट। इसका आंसर हो जाएगा मराठा वर नॉट इक्वल टू अफगान इन स्ट्रेंथ, ठीक है। और अगर हम बात करें इसमें जो है मराठों को था यकीन कि उसके साथ जो है राजपूत जाट्स ये जो सिख हैं सभी उनका सपोर्ट करेंगे, बट किसी ने उनका साथ नहीं दिया, डेट्स वाई तो वो हार गए थे। और अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठा थे और अहमद शाह अब्दाली इसमें जो है जीत गया था, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 128। विच वॉज डिक्लेयर एज अ डायरेक्ट एक्शन डे बाई मुस्लिम लीग। विच डे जो है डिक्लेयर किया गया डायरेक्ट एक्शन डे मुस्लिम लीग के द्वारा, ठीक है। राइट आंसर इसमें हो जाएगा 16 अगस्त 1946, ठीक है। देखो कैबिनेट मिशन प्लान आया 1946 के अंदर, ठीक है। और उन्होंने जो है अलग से देखो गांधी जी को कहते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान और भारत को अलग किया था, बट ऐसा नहीं है। मुस्लिम लीग ने ही जो है स्टार्टिंग से इसकी जो मांग रखी हुई थी कि हम अलग से जो है एक मुस्लिम राष्ट्र चाहते हैं, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन आया 1946 के अंदर, ठीक है। और फिर जो है इसका मकसद क्या था, इन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे क्यों मनाना चाहा, क्योंकि सेपरेट मुस्लिम जो है होमलैंड चाहते थे एक प्रकार से, ठीक है। दंगे भी हुए अक्टूबर 1946 के अंदर जो है उधर बांग्लादेश के अंदर, जो पहले पहले बांग्लादेश इंडिया का ही पार्ट था, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें 16 अगस्त 1946 को उन्होंने जो है एज ए डायरेक्ट एक्शन डे सेलिब्रेट किया, डिक्लेयर कर दिया था, ठीक है, मुस्लिम लीग ने। आगे क्वेश्चन नंबर 129। व्हेन वाज महात्मा गांधी अरेस्टेड ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। महात्मा गांधी जो है कब अरेस्ट हुए थे इसमें, राइट आंसर हो जाएगा 9 अगस्त 1942 को जो है महात्मा गांधी जी अरेस्ट हो गए थे। क्विट इंडिया मतलब भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। और एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था ये ग्वालियर टैंक जो मैदान है बॉम्बे के अंदर, ठीक है। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 130। गांधी बिलीव डेट। गांधी जी को क्या विचार था, मीन्स जस्टिफाई एंड, ठीक है। आगे है क्वेश्चन नंबर 131। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर है 131। अब इसमें आपको मैच करना है कि विनोद भावे किससे रिलेटेड है, तो ये भूदान से रिलेटेड है, भूदान, ठीक है। भूदान से रिलेटेड है विनोद भावे। और मेधा पाटकर जो है ये नर्मदा बचाओ अभियान से जुड़ी हुई हैं, जुड़ी मतलब है। आगे है सुंदरलाल बहुगुणा, ये जो है चिपको आंदोलन। जब जो है चिपको आंदोलन क्या था, जब बहुत सारे पेड़ काटे जा रहे थे तो कुछ लोग जो है पेड़ों पर चिपक गए थे, तो इसी को बोला गया चिपको आंदोलन। और इसमें जो एक रह गए हैं आपके जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण क्या रहेगा, संपूर्ण क्रांति, टोटल रेवोल्यूशन के नाम से जो है इन्होंने स्टार्ट किया था, ठीक है। आगे है क्वेश्चन नंबर आपका 132, राइट। विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इसमें जो है कौन सा पेयर जो है मैच नहीं है। लॉर्ड डलहौजी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है। अगर किसी राजा का पुत्र नहीं होता था तो उसका जो राज्य है वो अंग्रेजों के हाथ में चला जाता था, ठीक है। ये थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। आगे है लॉर्ड मिंटो, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ये भी सही है, ठीक है। लॉर्ड वेल्सले, सब्सिडरी अलायंस, ठीक है। अंग्रेजों ने जो है सपोर्ट किया एज ए उनको सैनिक उनको दिए राजाओं को कि आपको जो है मैंडेटरी रहेगा, आप हमारी सेनाएं लीजिए, उस सेनाओं के बदले जो आप मुझे पैसे दीजिए, ठीक है। ये था सब्सिडरी अलायंस जो लॉर्ड वेल्सले लेकर आया था, वेल्सले। नेक्स्ट है इसमें लॉर्ड कर्जन। देखो लॉर्ड कर्जन वेनिकुलर प्रेस एक्ट ये लेकर नहीं आता। लॉर्ड कर्जन आपको पता होगा जो है पार्टीशन ऑफ बंगाल इन्होंने किया था। और जो वेनिकुलर जो प्रेस एक्ट है ये आपका जो है रहेगा इसका, ये जो पास हुआ था 1878 के अंदर पास हुआ था, ठीक है। ये जो इसका क्लियर सा मतलब ये प्रेस एक्ट था, ये 1878 के अंदर आया, ठीक है। इसमें क्या कहा अंग्रेजों ने कि जो भी प्रेस मीडिया होगा, जो भी अखबार छपेंगे तो वो अंग्रेजों के खिलाफ नहीं छपने चाहिए, ठीक है। उनमें आप हमें चेक करवाइए, अगर कुछ भी गलत आपने लिखा तो आपकी तरफ जो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, ठीक है। बेटर कंट्रोल उन्होंने रखना चाहा था इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर के ऊपर, ठीक है। ये एक प्रकार से ऐसा था, ठीक है। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर
133. द प्रोविंस ऑफ बंगाल वॉज पार्टीशन इंटू 2 पार्ट्स इन 1905. देखो ये भी पिछले अभी क्वेश्चन किया था हमने. 1905 में जो है किसने जो है बंगाल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था? लॉर्ड कर्जन ने. ठीक है, लॉर्ड कर्जन इज राइट आंसर. और जुलाई 1905 की बात है ये. मुस्लिम जो है ईस्टर्न एरिया में चले गए थे और जो हिंदू है वो वेस्टर्न एरिया में थे. ठीक है, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी इसी को कहा गया था. ठीक है, और फिर जो है 1911 को जो है जो बंगाल है फिर वो जो है रीयूनाइटेड भी हो गया था. मतलब उसको दोबारा फिर जो है बंगाल जो है उसको पार्टीशन को दोबारा उसको खारिज कर दिया 1911 में. फिर उसको जो है दोबारा फिर एक बना दिया गया. ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 134. द इंडियंस काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 नोन एज 1909 का जो एक्ट है इंडियन काउंसिल का उसको क्या नाम से जानते हैं हम? ये इसका रहेगा मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से. ठीक है, राइट आंसर इज मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स. करते हैं क्वेश्चन नंबर 135. हु वाज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया? वाइसरॉय कौन था इंडिया का पहला? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें लॉर्ड कैनिंग. लॉर्ड कैनिंग इज द राइट आंसर. ठीक है, जो है हमारे 1857 के अंदर जो है हमारा क्रांति हुई थी और उस टाइम ये जो है हमारे उस वक्त जो है यहाँ वाइसरॉय थे. और 1856 से लेकर जो है ये अराउंड 1862 तक जो है ये वाइसरॉय रहे थे. राइट, आगे क्वेश्चन नंबर 136. Who was the given the title of the ambassador of Hindu Muslim unity of being the architect and mastermind of the historic Lucknow Pact? ठीक है, हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एक प्रकार से उनको एम्बेसडर माना गया. ठीक है, और ये कौन थे जिन्होंने जो है हिंदू मुस्लिम जो है एक प्रकार से एक इकट्ठे आ गए थे? उसके पीछे मास्टरमाइंड कौन था? ये थे मोहम्मद अली जिन्ना. ठीक है, राइट. और सरोजिनी नायडू ने इनको कहा था कि हिंदू मुस्लिम जो है यूनिटी के एक प्रकार से एम्बेसडर थे, बट ऐसा नहीं था. ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 137. द फाउंडर ऑफ द ब्रह्म समाज. ब्रह्म समाज के फाउंडर कौन थे? राइट आंसर इसमें हो जाएगा ब्रह्म समाज राजा राम मोहन रॉय. ठीक है, 137 राइट आंसर इज राजा राम मोहन रॉय. इनके साथ एक और आदमी थे देवेंद्रनाथ टैगोर. ठीक है, और कलकत्ता में इन्होंने स्थापना की थी ब्रह्म समाज की. राइट, आगे क्वेश्चन नंबर 138. The correct chronological order in which of the British established their trading center in the place mentioned below in the. देखो सबसे पहले जो है ट्रेडिंग सेंटर जो है अंग्रेजों ने कहाँ से कहाँ तक लगाया था? सबसे पहले था, ठीक है, सूरत. आपको पता हो तो जहांगीर ने जो है अलाउ किया था. फिर मद्रास, फिर बॉम्बे, फिर कलकत्ता. फिर ऐसे उन्होंने जो है अपने आप को फैलाया था. ठीक है, ट्रेड सेंटर करने में व्यापार सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट किया था उन्होंने? किस जगह से? सूरत में सबसे पहले किया था. ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 139. द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वॉज स्टार्टेड बाय. रिवॉल्ट जो 1857 का वो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? सिपोइज. ठीक है, सिपाही थे. सिपाही आपको पता हो मंगल पांडे. ठीक है, जिन्होंने एज ए म्यूटनी स्टार्ट कर दी थी पूरी आर्मी के अंदर. राइट, और 10 मई 1857 की बात है ये, और मेरठ के अंदर, मेरठ छावनी के अंदर. ठीक है, अगर इससे पहले आपने मेरे मॉडर्न हिस्ट्री के पार्ट 1, 2, 3 एंड 4 नहीं देखे तो उनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप इजीली देख पाएंगे. ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 140. After leaving the Congress, Subhash Chandra Bose formed in 1939 his own party. देखो कांग्रेस पार्टी को उन्होंने छोड़ दिया और अपनी एक नई पार्टी बनाई 1939 के अंदर. उसका नाम क्या है? सुभाष चंद्र बोस की जो पार्टी का नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से. ठीक है, देखो जिसको जो है सुभाष चंद्र बोस जी हैं जो है इलेक्शन में खड़े थे तो वो हरा देते हैं उस कंटेस्टेंट को जो है गांधी जी जिसको सपोर्ट कर रहे थे. ठीक है, तो उसके बाद फिर उनको जो है प्रेशराइज होके जो है एक प्रकार से गांधी जी की हार हो जाती है इसमें, तो वो प्रेशराइज होके जो है अपना इस्तीफा दे देते हैं. ठीक है, अपना एक नया से जो पार्टी बना लेते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से. ठीक है, और आईएनसी के उस टाइम प्रेसिडेंट थे ये. ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 141. बाल गंगाधर तिलक वॉज गिवन द एपिट ऑफ लोकमान्य ड्यूरिंग. लोकमान्य मतलब जो है लोगों के द्वारा मान्य का जो है ये टाइटल जो है उनको कब मिला था? तो ये मिला था होम रूल मूवमेंट के जो है अराउंड. ठीक है, जब होम रूल मूवमेंट चल रही थी, जब अपना घर है हम अपने घर में रूल नहीं कर पा रहे तो इसलिए उन्होंने जो है एक स्वराज, अपना राज हो. ठीक है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे प्राप्त करके रहूंगा, ये बोला था बाल गंगाधर तिलक ने. ठीक है, तो होम रूल मूवमेंट 1916 में चली थी. राइट, और सभी लोगों ने जो इनको माना भी था बॉम्बे के अंदर लाला लाजपत राय. ठीक है, उस वक्त जो है इन्होंने पार्टिसिपेशन किया था इनके साथ में. ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 142.
हु गिव द स्लोगन बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो, जो है किसने बोला था? दयानंद सरस्वती जी ने बोला था। 142 का हो जाएगा, जो है ये फाउंडर है आर्य समाज के, दयानंद सरस्वती। ठीक है, जब हमारा हिंदू समाज भटक गया था अंग्रेजों के रीति रिवाजों में, तो जो है उन्होंने एक प्रकार से उपदेश दिया था सभी को कि हमें जो है अपने वेदों की ओर लौटना चाहिए। राइट, आगे क्वेश्चन नंबर 143, विच ऑफ द फ्लोइंग वाज एस्टैब्लिश्ड बाय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा जो इनमें से क्या चीज़ बनाई गई थी? तो जो है ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन जो इन्होंने बनाई थी। ठीक है, और फाउंडर थे इसके 1942 में इसको फाउंड किया गया था। और काम क्या था इसका बनाने का, मतलब कारण क्या था? राइट्स जो हैं दलित लोगों को मिले, कम्युनिटी को। ठीक है, जो दबे कुचले लोग हैं उनको उनके राइट्स मिले। राइट, आगे है क्वेश्चन नंबर 144, हु वाज द फेवर ऑफ द पार्टी लेस डेमोक्रेसी। देखो पार्टी लेस मतलब जो है आज कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी है, आम आदमी पार्टी है, ये सब पार्टियां नहीं होनी चाहिए। लोगों को अपने तरीके से राज करने दो। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट जो है, जो विलेज पंचायत है, ठीक है, इसका एग्जाम्पल है एक प्रकार से। ठीक है, तो इसको जो है किसने सपोर्ट किया था? जयप्रकाश नारायण ने। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 145, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय द। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी क्या था? कि सभी जो राज्य हैं, जो स्टेट हैं, उनको अपने अधिकार दिए जाएं, अपने तरीके से वो काम कर सकें। और इंडिया का वो कौन सा एक्ट था जो उनको पूरी पावर मिल गई थी, अपने तरीके से वो इलेक्शन करवाएं। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के। और फिर हमारा जो संविधान है इसको रिप्लेस कर देता है। ठीक है, इसको हटा देते हैं फिर हम। राइट, आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 146, हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। भारत के जो है फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे? जो भारतीय था। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा सी राजागोपालाचारी इज द राइट आंसर। और ये जो है लास्ट गवर्नर जनरल भी थे इंडिया के, और इनको भारत रत्न भी मिला था। ठीक है, भारत रत्न भी इनको सबसे पहले दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 147, इन विच स्टेट वॉज द फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट सेटअप इन द इंडिपेंडेंट इंडिया। देखिए सबसे पहले जो है जब इलेक्शन हुए इंडिया के अंदर, सबसे पहले जो नॉन गवर्नमेंट मतलब कि ऐसी गवर्नमेंट जहां पर कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी। राइट आंसर हो जाएगा केरला। ठीक है, केरला के अंदर जो है सरकार नहीं बनी कांग्रेस की। कांग्रेस उस वक्त बहुत पावरफुल पार्टी थी जब हम आज़ाद हुए थे। 1951 में शायद इलेक्शन हुआ, तो उसमें जो है ये कांग्रेस जो है यहाँ केरला में सरकार बनाने में असमर्थ रही थी। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 148, November 26, 1949 is a significant day in our constitutional history because 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान है जो बन के लगभग तैयार हो गया था। और इस दिन हमने जो है इसको अडॉप्ट किया था। अडॉप्ट समझते हो कि हमने इसको अपना लिया था, लेकिन इसको एक्चुअली में जो है इसको क्या कहते हैं, इम्प्लीमेंट कब किया गया? अडॉप्ट करना, हमने ग्रहण कर लिया एक प्रकार से इसको अपने जो है। ठीक है, और इसको जो है हमने कॉन्स्टिट्यूशन को क्या अडॉप्ट कर लिया था। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में कितने दिन लगे थे? 2 साल 11 महीने और 18 दिन। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड ऑन दिस डे। राइट आंसर इज 2 हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 149, द फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी ऑफ इंडिया नेशनल कांग्रेस वाज। फर्स्ट जो है जनरल सेक्रेटरी कौन थे कांग्रेस के, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी बनाई थी। ठीक है, ए ओहायो। ठीक है, अगर कुछ क्वेश्चन जो है एक जो एग्जाम में आता है कि कांग्रेस पार्टी कब बनी थी, 28 दिसंबर 1885 को जो कांग्रेस पार्टी बनाई थी। राइट, आगे हम करें क्वेश्चन नंबर 150, राजा राम मोहन रॉय ऑर्गेनाइज्ड ए हिस्टोरिक एगिटेशंस अगेंस्ट द। देखो राजा राम मोहन रॉय जो है मुहिम चलाई किसके खिलाफ? जो है इवल कस्टम ऑफ सती। देखो सती प्रथा के बारे में बहुत बार मैंने बताया है, पिछली बार वीडियो में बताया था मैंने। ठीक है, जिस पत्नी का, जिसकी जो भी पत्नी होती थी, जो भी महिला होती थी, अगर उसका पति जो है उसकी डेथ हो जाती तो उसको जो है उसके साथ में ही उसको जो है आग में जला देते थे उस वक्त। ऐसा कस्टम था उस वक्त ये। ठीक है, और इसको जो है 1829 के अंदर जो है 2 आदमी ने बंद करवा दिया था। एक तो राजा राम मोहन रॉय और दूसरे थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 151, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। जो है बंगाल फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे बंगाल के? राइट आंसर हो जाएगा जो है लॉर्ड वार्न हेस्टिंग इज द राइट आंसर। ठीक है, 151 का जो है लॉर्ड वार्न हेस्टिंग हो जाएगा। और जो है ये ही इज ऑल्सो जो है फर्स्ट गवर्नर भी थे इंडिया के। ठीक है, फर्स्ट गवर्नर भी थे, गवर्नर जनरल। आगे क्वेश्चन नंबर है 152, The Indian National Congress has passed the famous resolution on the non-cooperation in 1920 at the session held at। हाँ, जो है सेशन हुआ था ये कहाँ पर हुआ था? जो है एक प्रकार से
जो 152 में कलकत्ता के अंदर ये सेशन हुआ था, ठीक है। और फेमस इन्होंने रेजोल्यूशन पास कर दिया नॉन कॉपरेशन की, हम लोगों अंग्रेजों का साथ नहीं देंगे। अब ये नॉन कॉपरेशन क्यों आया था? क्योंकि 1914 से लेकर 1918 के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला था, ठीक है, जिसमें अंग्रेजों ने कहा जो है गांधी जी को कि आप हमारा साथ दीजिए, फिर उसको हम आपको जो है एज आपको लिबर्टी दे देंगे, एज ए फ्रीडम दे देंगे। फिर उसके बाद जो है अंग्रेज उसमें वो बुरी तरह से हार भी जाते हैं और वो हमें जो है लिबर्टी भी नहीं देते हैं, मतलब फ्रीडम भी नहीं देते हैं। तो इससे वजह से जो है गांधी जी काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं उनसे और वो कहते हैं कि वी विल नॉट सपोर्ट, कि हम आपको जो है सपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 153, हु इज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? ग्रैंड ओल्ड मैन जो है नाम से किसको जाना जाता है? ये जो है दादा भाई नौरोजी के नाम से, ठीक है। 153 का आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। इनकी एक बुक बहुत फेमस है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। और ये एमपी भी रहे थे, जो हाउस ऑफ कॉमन है इंग्लैंड के अंदर, जिसको हम एमपी बोलते हैं इंडिया में, हाउस ऑफ कॉमन बोलते हैं इंग्लैंड में उसको, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को हम जो है हमारी जो पार्लियामेंट है वहाँ पर एमपी होते हैं, तो वैसे ही जो है इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन होता है जहाँ पर वो एमपी बैठते हैं। और 1892 से लेकर 1895 तक जो है ये एमपी भी रहे थे वहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर आपका 154, Which of the following can be considered as the most useful and outstanding reforms made by Lord Curzon, especially in the respect of peoples living in the undivided province of the Punjab? ठीक है, तो जो है लॉर्ड कर्जन जो है कौन कौन से यहाँ पर जो रिफॉर्म्स लेकर आए थे जो पंजाब के प्रति काफ़ी अच्छे थे। तो वो सबसे पहले जो उन्होंने यहाँ पर जो है एक प्रकार से एग्रीकल्चर रिफॉर्म लेकर आए थे यहाँ पर वो, ठीक है। एग्रीकल्चर रिफॉर्म में क्या फ़ायदा था कि जो एग्रीकल्चर जो भूमि होगी, आई मीन जो ट्रांसफ़र नहीं होगी नॉन एग्रीकल्चरिस्ट, ठीक है। नॉन एग्रीकल्चरिस्ट क्या है? जिसको एग्रीकल्चर नहीं करनी आती और उसके पास वो ज़मीन चली जाए तो डेफिनेटली फिर वो जो है उसको एक प्रकार से उसके लिए यूज़ भी है और क्या पता वो कुछ और तरीके से उसका यूज़ करे, इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए करेगा, ठीक है। और जिससे है प्रोटेक्ट किया उन्होंने फार्मर्स को, जो है उनके जो है जो लैंडर्स क्लास थी, जो है एक प्रकार से उधार देने वाली क्लास थी, उनको बचाया किसानों को, ठीक है। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 155, ठीक है। डायरची वॉज इंट्रोड्यूस इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ, जो है डायरची मतलब दो शासन, ठीक है। दो शासन की सरकार जो है कब लेकर आए थे? ये जो थी 1919 की बात है, ठीक है। चलिए आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 156, द ट्रांसफर ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम द कंपनी टू द क्राउन वॉज प्रोनाउंस्ड बाय लॉर्ड कैनिंग नवंबर 1, 1858 को जो है एक प्रकार से हम कहें तो जो है अंग्रेज जो बुरी तरह से हार गए थे, आई मीन बुरी तरह से हिल गए थे जब हमने फर्स्ट रिवोल्यूशन स्टार्ट किया था अपना 1857 में। फर्स्ट फ्रीडम जो हमारी लड़ाई थी स्वतंत्रता की, वो जो है हमने लड़ी और इलाहाबाद में जो है इसका अनाउंसमेंट हुई थी कि जो है अब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अपना शासन नहीं करेगी इंडिया में, जो उसका पावर है वो कहाँ चली जाएगी? जो है क्राउन के पास चली जाएगी, ठीक है। ऐसा हुआ था, ठीक है। 156 का आंसर आ जाएगा आपका इलाहाबाद, ठीक है। आगे हम करें क्वेश्चन नंबर 157, द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग, इसमें है क्वेश्चन 157, द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग केम क्लोजर टू ईच अदर इन 1916 में जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस मुस्लिम जो लीग है वो आपस में कब पास में आए थे, कब पास में बैठे? तो वो जो था लाहौर जो है लखनऊ पैक्ट हुआ था 1916 के अंदर जो है इनके बीच में, ठीक है, 1916 में, और उसमें बस साथ आए थे, बैठे थे, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 158, हु वॉज द फाउंडर ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी? बनारस BHU जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, उसके जो फाउंडर कौन थे? मदन मोहन मालवीय इज द राइट आंसर, ठीक है। और 1916 में जो है इसको जो है उन्होंने फाउंड किया था, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 159, हु propounded द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स ड्रेन ऑफ इंडियन ड्यूरिंग ब्रिटिश इम्पेरियलिज्म? ठीक है, इसमें क्या था, ये जो थ्योरी थी किसने दी थी? जो है दादा भाई नौरोजी ने। देखो अंग्रेजों ने है जो है भारत को बहुत अच्छे तरीके से लूटा था, ठीक है। ये सब चीज़ें उन्होंने जो है उसको पता था दादा भाई नौरोजी जी क्या ये अंग्रेज क्या कर रहे थे भारत में, ठीक है। पहले हमारा जो भारत है वो सोने की चिड़िया होता था और फिर इन्होंने क्या किया था आप सभी को पता है। आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 160, विच ऑफ द ओल्डेस्ट ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया? सबसे जो है ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है कौन सी है, इसमें से आपको बताना है। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है सबसे पुरानी जो है इसमें से जो है पुरानी थी, ठीक है। और इसको जो फाउंड किया गया था 31 अक्टूबर 1920 को। और देखो जो ये ऑल इंडिया जो कांग्रेस जो भी ये जो है ट्रेड होती हैं
एक प्रकार से अगर इसको माने तो जो सरकारें नियम बनाती हैं, जो कानून बनाती हैं, अगर ना माने तो सरकार के खिलाफ जो है ये लोग फिर जो है एक प्रकार से हड़ताल करते हैं, स्ट्राइक करते हैं। जैसे आपको पता हो कुछ दिन पहले भी बैंक स्ट्राइक थी, ठीक है। तो राइट, तो यहाँ तक आपके क्वेश्चन थे। आगे फिर हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे इसको। तो मुझे इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दें, ये जो क्वेश्चन है आप मुझे इसका आंसर ज़रूर दें कमेंट बॉक्स के अंदर। ये क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ है, बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है ये। और इसमें जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 16 के नाम से वैसे ही, ठीक है। इसमें थोड़ा सा मैं नीचे कर लेता हूँ इसको, राइट। व्हाट इंस्पायर्ड द पेंटिंग ऑफ अजंता। अजंता की जो गुफाएं हैं वो उसमें से जो क्या चीज़ें हमें इंस्पायर्ड करती हैं, ठीक है। तो वो किसके बारे में है? कंपैशनेट बुद्धा के बारे में है, राधा कृष्ण लीला के बारे में है, जैन तीर्थंकर के बारे में है, और महाभारता इनकाउंटर्स के बारे में है, ठीक है। तो इसका जो जवाब है मुझे सभी बच्चे या कोई भी जो भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ उसको जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें इसका आंसर, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।